क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत में कभी तारीखें नहीं पड़ती, वहाँ सीधा फैसला होता है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दिल पर एक बार हाथ रखकर गहराई से महसूस कीजिए। क्या पिछले कुछ समय से आप अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी सी छटपटाहट या किसी बहुत बड़े बदलाव की आहट महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके चारों ओर की हवाएं बदल रही हैं? अगर आपको अचानक से घड़ी पर बार बार 11:11 2:22 या 5:55 जैसे अंक दिखाई दे रहे हैं, तो रुक जाइए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। समझ लीजिए कि आपके न्याय का डेथ वारंट उन लोगों के लिए जारी हो चुका है जिन्होंने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन्होंने आपकी रूह को अपनी बातों और धोखे से छलनी किया था। वो लोग जो आज अपनी झूठी जीत का जश्न मना रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको हराकर दुनिया जीत ली है, उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि कर्मा की लाठी पूरी तरह बेआवाज होती है, लेकिन जब उसकी चोट पड़ती है तो वह इंसान की हड्डियों तक को कपा देती है। अक्सर आपने सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने रातों को जागकर जिस खुदा से, जिस यूनिवर्स से अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई थी, आज वही ब्रह्मांड आपसे साक्षात कह रहा है, मेरे बच्चे अब और मत रो। अब अपनी आंखों के इन अनमोल आंसुओं को पोंछ ले, क्योंकि तेरे हर एक आंसू का हिसाब लेने की जिम्मेदारी अब मेरी है। सोचिए, वो आंसू जो आपने रात के सन्नाटे में बहाए थे, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं था, आज उनका बदला खुद कायनात लेने जा रही है। जिन्होंने आपको तन्हा छोड़ा, जिन्होंने आपकी खामोशी का मजाक उड़ाया, अब समय आ गया है कि वे उस दैवीय प्रहार को महसूस करें जो उनकी रूह तक को झकझोर देगा। क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं जब आपके दुश्मन अपनी नजरें आपसे नहीं मिला पाएंगे? क्या आप तैयार हैं उस न्याय को देखने के लिए जो बिना किसी शोर शराबे के चुपके से अपना काम शुरू कर चुका है? अगर आप इस इंसाफ के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अगर आपका विश्वास उस पर अटूट है, तो अभी इसी पल पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ कमेंट्स में यस लिखें। आपका यह एक शब्द आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और आपकी इस दैवीय शक्ति को सक्रिय कर सकता है। याद रखिए, आपकी एक पुष्टि ब्रह्मांड के फैसले को और भी तेज कर सकती है। तो चलिए, आज इस सफर में मेरे साथ आगे बढ़िए और जानिए कि कैसे कर्मा का ये चक्र अब आपके पक्ष में घूमने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ कि कई बार रातें पहाड़ जैसी भारी लगती है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपको अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती है। आप घंटों छत को निहारते रहते हैं और मन ही मन एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था? आपने उस इंसान को अपनी दुनिया माना, उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। आपने उसकी हर कड़वी बात को गले लगाया, उसकी हर गलती पर माफी का पर्दा डाला, और जब उसका बुरा वक्त आया तो आप एक मजबूत दीवार बनकर उसके सामने खड़े रहे ताकि उसे कोई आंच न आए। लेकिन बदले में उसने क्या दिया? तिरस्कार, सफेद झूठ और एक ऐसा गहरा घाव जो शायद ताउम्र नहीं भरेगा। आज आप जब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो आपके मन में एक टीस उठती है। आप सोचते हैं कि वह इंसान आज इतना खुश कैसे है? क्या उसे मेरे आंसुओं की जरा भी परवाह नहीं? क्या उसे उसके किए की सजा कभी नहीं मिलेगी? मेरे दोस्तों, यहीं पर हम इंसानी सोच और ब्रह्मांडीय न्याय के बीच का फर्क भूल जाते हैं। ब्रह्मांड का न्याय आपके घड़ी के कांटों या कैलेंडर की तारीखों के हिसाब से नहीं चलता, वह चलता है परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। याद रखिए, जब शेर शिकार करने वाला होता है तो वह पहले 2 कदम पीछे हटता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वह एक ऐसा वार करने वाला है जिससे बच पाना नामुमकिन होगा। ब्रह्मांड की यह जो चुप्पी आपको आज दिखाई दे रही है, इसे उसकी कमजोरी समझने की भूल मत कीजिए। वह उन लोगों को ढील दे रहा है, उन्हें रस्सी लंबी दे रहा है, ताकि जब वे अपने अहंकार की ऊंचाई से गिरें तो उनके फिर से उठने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। कर्मा कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह तो बहुत शांति से अपना जाल बुनता है। जिन्होंने आपकी मासूमियत को आपकी बेवकूफी समझा, जिन्होंने आपकी पीठ पीछे वार किया और आपकी खामोशी का फायदा उठाया, उन्हें लग रहा है कि वे बच निकले हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड अब उनके जीवन के उन गुप्त दरवाजों को एक एक करके बंद करने जा रहा है, जहां से उन्हें सुकून, प्यार और सुरक्षा मिलती थी।
कर्मा उन्हें वहाँ चोट पहुँचाएगा जहाँ उनका सबसे बड़ा घमंड बसता है। आपकी वह खामोशी जिसे उन्होंने आपकी हार मान लिया था, अब एक ऐसी शक्तिशाली गूंज बन चुकी है जो सीधे ईश्वर के सिंहासन को हिला रही है। आप अकेले नहीं रोए थे, उस वक्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ रोई थी, और अब वही शक्तियाँ उठ खड़ी हुई है आपके हक का इंसाफ करने के लिए। आपने तो माफ कर दिया होगा, लेकिन कर्मा कभी नहीं भूलता। अब आप बस दूर खड़े होकर देखिए कि कैसे वह न्याय की आग उन लोगों के अहंकार को जलाकर राख करती है जिन्होंने आपको कमजोर समझने की जुर्रत की थी। जब आपको घड़ी पर, मोबाइल स्क्रीन पर या कहीं भी अचानक 11:11 दिखता है तो रुक जाइए और एक गहरी सांस लीजिए। ये केवल एक नंबर या कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे दोस्तों, यह ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली अलाइनमेंट। इसका गहरा अर्थ ये है कि आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी अब उस परलौकिक शक्ति से सीधे जुड़ गई है जो आकाश गंगाओं को चलाती है और ग्रहों की चाल तय करती है। ये संकेत है कि अब आपकी अर्जी पर ईश्वरीय मुहर लग चुकी है। अब आपके दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे वे दुनिया के सामने कितने भी नेक होने के मुखौटे पहन ले या अपनी पहुंच का कितना भी दिखावा करें, कर्मा की नजर से वे नहीं बच पाएंगे। कर्मा कोई अंधा कानून नहीं है, वह एक अचूक शिकारी है जो उन्हें वहां ढूंढ निकालेगा जहां वे खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। याद रखिए, कर्मा का सबसे घातक वार हमेशा वहां होता है जहां इंसान को सबसे ज्यादा गर्व होता है। अगर उन्हें अपनी दौलत और अपनी तिजोरियों पर नाज है तो आप देखेंगे कि कैसे वहां से धीरे धीरे पतन की शुरुआत होगी और वह पैसा उनके किसी काम नहीं आएगा। अगर उन्हें अपने प्रभाव या अपने रिश्तों के जाल पर घमंड है तो वहीं से ऐसे बिखराव शुरू होंगे कि वे खुद को अकेला पाएंगे। आपने जो सहा वह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी आत्मा की तपस्या थी। आपने चुपचाप रहकर अपने कर्मों को शुद्ध किया है, लेकिन अब जो वे सहेंगे वह उनकी सजा होगी, एक ऐसी सजा जो उन्हें आईना दिखाएगी। चूँकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने हमेशा दूसरों का भला किया, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी सलूक किया हो। इसीलिए आपकी खामोश दुआओं में आज वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला दे और पत्थर को भी पिघला दे। ब्रह्मांड अब उन लोगों के जीवन के आकाश में वही घना अंधेरा लाने वाला है जो उन्होंने कभी आपके हंसते खेलते जीवन में लाया था। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क होगा, जब आप अंधेरे में थे तो आपके पास ईश्वर का हाथ और उनकी रोशनी थी जिसने आपको टूटने नहीं दिया, लेकिन उनके पास सिर्फ उनका खोखला अहंकार होगा जो उस अंधेरे में उन्हें और भी ज्यादा डराएगा। अब आप अपनी इन आँखों से देखेंगे कि कैसे वे लोग जो कभी आपको नीचा दिखाते थे, जो आपकी सादगी का उपहास उड़ाते थे, वे अब खुद अपनी ही नजरों में गिरते चले जाएंगे। उन्हें अपनी गलतियों का बोझ इतना भारी लगेगा कि वे चाहकर भी सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। मेरे दोस्तों, इसे बदला मत कहिए, ये बदला नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का वह परम संतुलन है जो हर उस चीज को ठीक करता है जो गलत हुई थी। यह न्याय की वह पहली किरण है जो आपके जीवन के नए सवेरे की घोषणा कर रही है। अब वह समय आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप अपना सिर पूरी गरिमा और स्वाभिमान के साथ उठाकर चलें। अब और झुकने की, खुद को छोटा समझने की या अपनी किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं है। आपकी वह लंबी और कठिन परीक्षा जिसने आपकी रूह तक को थका दिया था, अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी है। ब्रह्मांड के द्वार अब आपके लिए खुल चुके हैं। अब आपकी जिंदगी में ऐसे लोग कदम रखेंगे जो आपकी चमक को पहचानेंगे, जो आपकी खामोशी को समझेंगे और जो आपकी वैसी ही कद्र करेंगे जैसा सम्मान आप डिजर्व करते हैं। आने वाले समय में आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे, चाहे वे करियर में हो, व्यापार में हो या व्यक्तिगत जीवन में, जिनके बारे में आपने कभी अपने बड़े से बड़े सपने में भी नहीं सोचा था। ब्रह्मांड अब खुद आगे बढ़कर आपके उन पुराने घावों पर अपने दिव्य मरहम लगाने जा रहा है। आने वाले कुछ दिन और हफ्ते आपके लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आसपास अचानक एक अद्भुत शांति और अकारण ही मिलने वाली खुशी महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि जो कल तक आपकी रातों की नींद उड़ाते थे, आज उनके विचार मात्र से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जो आपको कमजोर समझकर आपको बीच राह में तन्हा छोड़कर चले गए थे, जो आपकी आंसुओं भरी आंखों को नजरअंदाज कर गए थे, यकीन मानिए वे लौटकर आने की कोशिश जरूर करेंगे। वे आपके जीवन में फिर से जगह बनाने की जुगत लगाएंगे।
लेकिन तब तक आप अपनी सफलता और अपनी चेतना की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होंगे कि उनकी परछाई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आपकी मुस्कुराहट, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता ही कर्मा का सबसे बड़ा और करारा जवाब होगी। जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ दुनिया के सामने चमकेंगे, तब उन्हें अपनी उस हार का एहसास होगा जिसे उन्होंने अपनी जीत समझ लिया था। कर्मा उन्हें हर पल, हर मोड़ पर यह याद दिलाएगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हीरा खो दिया है। वे आपको दूर से देखेंगे और सिर्फ पछतावा करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है। अपने दिल में किसी के लिए रत्ती भर भी नफरत या बदले की भावना न रखें, क्योंकि नफरत का धागा आपको उन्हीं लोगों से जोड़कर रखता है जिनसे आप आजाद होना चाहते हैं। उन्हें पूरी तरह से कर्मा के हवाले कर दें और खुद अपनी उस नई जादुई दुनिया के निर्माण में लग जाएं, जिसका नक्शा ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किया है। आप उस परमपिता की सबसे प्यारी, सबसे लाडली संतान हैं। आज पूरी कायनात, सारे फरिश्ते और पूरी दैवीय शक्तियाँ आपकी इस जीत का उत्सव मनाने के लिए तैयार खड़ी हैं। अपनी बाहें फैलाइए और उस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए जो अब बारिश की तरह आप पर बरसने वाला है। आप विजेता है और आपकी ये नई शुरुआत इतिहास रचने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपने जो कुछ भी सुना है और जो ऊर्जा इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, वह बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। इसे बस एक वीडियो समझकर व्यर्थ न जाने दें। इस वक्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके चारों ओर है, बस आपके एक कदम का इंतजार कर रही है। कर्मा का नियम कहता है कि जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमारे पास 1000 गुना होकर लौटता है। इसलिए इस वीडियो को कम से कम उन 5 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज उम्मीद और न्याय की जरूरत है। जैसे ही आप किसी और के जीवन में रोशनी फैलाएंगे, आप देखेंगे कि आपका अपना सकारात्मक कर्मा आपके जीवन में और भी तेजी से चमत्कार करने लगेगा। अगर आप आज पहली बार हमारे इस रूहानी सफर से जुड़े हैं, तो मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। द डिवाइन मैग्नीसन केवल एक चैनल नहीं, बल्कि उन टूटे हुए दिलों का एक परिवार है जो अब अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और उस घंटी को भी बजा दें, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी संदेश आप तक पहुंचने में देर न हो। जाने से पहले याद रखिए कि आपकी जुबान से निकला एक एक शब्द ब्रह्मांड के लिए एक आदेश की तरह होता है। आज अपनी किस्मत को खुद अपने शब्दों से बदलने का समय है। कमेंट्स में बहुत ही छोटा और प्यारा सा शब्द लिखें जो सीधे आपके दिल से निकले। आज आपको कमेंट में लिखना है, यस 1111 इंच या धन्यवाद ब्रह्मांड।